प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक से बढ़ के एक गारंटी, एक के बाद गारंटी आ रही, आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक और गारंटी दी है तेजस्वी यादव के लिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि जितना भी हवाई यात्रा करनी हो कर लीजिए, लेकिन हवाई यात्रा जब ये समाप्त हो जाएगी तो उनके लिए जेल के रास्ते खुल जाएंगे, उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आखिर इस तरीके का प्रधानमंत्री बयान क्यों दे रहे हैं? क्या विपक्ष का कोई भी नेता देश में नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी पार्टी को छोड़ के बाकी कोई भी पार्टी हमारे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए? क्या जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी में होनी चाहिए, बाकी विपक्ष का कोई भी नेता या कोई भी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए? शायद हमारे प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं, इसीलिए शायद वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। सुना आप लोगों ने, ये हमारे प्रधानमंत्री जी है जो किस तरीके से गारंटी दे रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए। उनका कहना है कि जब उनकी हवाई यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उनके लिए जेल जाने का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। आखिर प्रधानमंत्री जी इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी विपक्षी पार्टी ना हो, कोई भी विपक्षी नेता ना हो, उनकी सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी हो, वो है बीजेपी पार्टी ही रहे, उसके अलावा और कोई ना रहे? शायद हमारे प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आप जहाँ भी जाएं तो अपने साथ एक कैदी की वैन भी लेके जाएं। आप कहीं भी चुनावी सभा करने जाएं या कहीं भी जाएं ऑल इन वन, तो आप अपने साथ एक कैदियों वाली गाड़ी भी लेके जाइए। और जहाँ भी आपको विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी पान की टपरी पे, खेत में, खलिहान में, कहीं भी आपको विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री कुछ भी अगर मिल जाए तो आप उसको तुरंत उठा के उस कैदी वाली वैन में आप डालिए और सबको जेल के अंदर डाल दीजिए, ताकि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ आप ही की पार्टी है रहे और प्रधानमंत्री के पद पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे सिर्फ और सिर्फ आप ही विराजमान हमेशा के लिए रहें। प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि बायोलॉजिकल नहीं हूँ। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जैसे हम और आप हैं, हम और आप अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहते हैं, उसके बाद होता है नियम के अनुसार होता है, तो ये बायोलॉजिकल हो गया। और एक ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट आसमान से आया हो, यानी जिसको खुद भगवान ने अवतार बना के भेजा हो। तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि शायद मैं जो है मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया है, मुझे भगवान ने अवतार दिया है, भगवान ने कुछ अच्छा काम करने के लिए उनको इस धरती पे प्रधानमंत्री जी को भेजा है। अब सोचिए कि कितनी अजीब बात है, कितनी सोचने वाली बात है कि एक प्रधानमंत्री होके और इस तरीके की बात करना कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, यानी मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया है। अब सोचिए ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि क्या एक प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहा है। एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उसका एक पद होता है, उसका एक सम्मान होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अजीब तरीके का बयान दे रहे हैं। उनको अपनी गरिमा का भी ख्याल नहीं होता कि हम किस स्थान पे और किस पद पे बैठे हुए हैं और क्या जनता से क्या सवाल करना है। अब सबसे ज़्यादा हैरान और सबसे ज़्यादा ताज्जुब करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी ये जो बयान कर रहे हैं, ये जो भाषण दे रहे हैं और उनके सामने जो जनता बैठी हुई है वो उनके इस बयान पे ताली बजा रही है। आखिर ये कैसे लोग हैं जो इनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी इंसान
बायोलॉजिकल ही रहता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा हो, चाहे कोई भी हो, वो बायोलॉजिकल ही रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इतनी भीड़ में किसी भी ऐसे इंसान में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर सके कि सारी दुनिया बायोलॉजिकल है, फिर सारी दुनिया में आप ही एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति कैसे हैं कि आप बायोलॉजिकल नहीं हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो बयान है उसका स्तर जो दिन पे दिन कितना गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपनी किसी भी सभा में और किसी भी रैली में क्या बयान दे दें, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वो कुछ भी बोल सकते हैं और इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके पद पे रहते हुए उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ही आप लोगों ने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने वार्निंग दी है, गारंटी ली है कि उनकी हवाई यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो उनको जो है जेल का काउंटडाउन उनके लिए शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे देश में कानून और संविधान, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने सारे हैं, चाहे कानून हो, संविधान हो, लोकतंत्र हो या फिर न्यायालय हो, इन सब का पूरा काम प्रधानमंत्री जी खुद करना चाहते हैं। यानी पूरी जिम्मेदारी वो खुद अकेले संभालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो काम खुद ही करना चाहते हैं, कानून का काम भी वो खुद ही करना चाहते हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं हमारे देश में वो सब का काम वो अकेले करना चाहते हैं। इसीलिए तो वो सबके लिए ये ऑर्डर निकाल देते हैं कि जेल में डाल दिया जाएगा, जेल में डालने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों कि बीजेपी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारी संगीन धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन वो बीजेपी पार्टी में अजित पवार करके एक नेता होते हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ का घोटाले का आरोप यही बीजेपी वाले लगाते हैं। और जब वही अजित पवार अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो हजारों करोड़ का आरोप लगाने वाली बीजेपी है वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा करप्ट हो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, अगर वो बीजेपी से बाहर है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। लेकिन वही इंसान अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उससे ज़्यादा पवित्र और उससे ज़्यादा साफ और सुथरा इंसान शायद इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। तो आज का मेरा वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।